जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शून्यों की संख्या निकालना, यानी नंबर सिस्टम का एक टाइप है शून्यों की संख्या निकालना, यानी नंबर ऑफ जीरो। बात समझ में आया? नंबर ऑफ जीरो यानी हम कोई भी गुणनखंड देगा उसमें शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 5 है, इसका गुणा कराएंगे तो अंत में शून्यों की कितनी संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए 4 5 20, 20 आया ना, तो अंत में कितना जीरो आया है? अंत में कितना जीरो आया है? जैसे मान लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 5 है, तो 4 3 12 50 60 होगा ना। अंत में कितना शून्य आया है? जीरो ना। यदि एक शून्य आया है ना, तो इसमें शून्य की संख्या 1 होगा, इसमें भी शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए अगर यही रहता 2 गुणे 3 गुणे मान लेते हैं 25 में 5 कर दीजिए, 3 गुणे 6 5 कितना? 30, यानी शून्य की संख्या कितना है जी? 1 आया ना। बात समझ में आया? इसी तरह कोई भी गुणनखंड देगा और पूछेगा अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। ठीक, तो कैसे हम बनाएंगे इसको, इसका प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए, शून्य जैसे मान लीजिए 10 है, एक शून्य है ना, तो एक शून्य किससे किसकर मिलकर बना है? 2 और 5 से ना। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी भी जोड़ा, जैसे मान लीजिए किसी की शादी कराना हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक लड़के की और एक लड़की की, 2 की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इन दोनों रहेंगे तभी इन दोनों की शादी होगा। इसी तरह मान लीजिए अगर शून्य लिया ना अंत में, मान लीजिए 10 लिया ना, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 2 और 5 की। बात समझ में आया? यानी 2 और 5 की संख्या जितनी रहेगी उतनी हमारा जोड़ा संभव रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए 2 की संख्या कितना था? 2 ठनो। 4 में 2 की संख्या कितना था? 2। जैसे मान लीजिए 4 का गुणनखंड करेंगे, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 की संख्या कितना मिला? 2। और 5 है तो 5 का गुणनखंड तो 5 होगा। यानी जोड़ा कितना संभव होता है? इसमें एक जोड़ा संभव था ना। जैसे मान लीजिए लड़की की संख्या हो गया, ये लड़के की संख्या हो गया, तो इन दोनों को शादी और कराना चाहते हैं तो कितना शादी होगा? 1 होगा ना। यानी शून्यों की संख्या कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आई? इसमें देखिए तो बस हमको फोकस किस पर करना है? 2 और 5 पर। 2 और 5 जितना रहेगा उतना ज़्यादा शादी होगा, चाहे उतना संख्या में हमको जीरो मिलेगा अंत में। बाकी अंक से हमको कोई मतलब नहीं। इसमें देखिए तो 2 की संख्या कितना था? 2 ठो। 4 में 2 को 2 मिलेगा, और 5 1 है तो 1 5, यानी शून्य की संख्या कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरह देखिए 2 और 5 के जोड़ा कितना बना? 1, तो अंत में कितना जीरो आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई इतना? ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक स्लाइड लेते हैं, इसको मिटा दीजिए। इधर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 25 गुणे 8 गुणे 12, यही है ना। इसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितना है। ठीक है। अच्छा, 25 में 5 कितना आएगा? 25 में 5 2 ठो मिलेगा ना। बात समझ में आया? ठीक है। 8 में देखिए तो 8 में 2 की संख्या कितना मिलेगा? 3। बात समझ में आया? तो यहाँ लिखिए 2 लिखिए ना। अच्छा, इसमें पूरा गुणनखंड 25 में 2 ठो 5 मिलेगा, 2 को खोजिए तो 2 8 में 3 को मिलेगा ना। 12 में देखिए तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 3 12, यानी 2 गुणे 3। 2 की संख्या 2 ठो और मिल गया ना, यानी टोटल कितना हो गया? 5 ठो 2 मिला है, और ये 2 की संख्या कितना मिला? 5, और 5 की संख्या 2 ठो। यानी हम शादी कराना चाहते हैं इन दोनों में, तो कितने जोड़े संभव है इन दोनों का? 2 जोड़ा संभव होगा ना, क्योंकि 5 की संख्या 2 ही है और 2 की संख्या 5 ठो है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना जीरो बनेगा? 2 जीरो बनेगा। बात समझ में आया? यानी जोड़ा जितना बनेगा उतना ही अंत में जीरो आएगा। ठीक है। इसे मान लीजिए इसी तरह देखिए तो 35 गुणे 12 गुणे 25। ठीक। 35 में देखिए तो 5 कितना आएगा? 5 से 35, 5 1 आएगा ना। अच्छा, 25 में देखिए तो 25 में 2 ठो 5 आएगा ना, 5 गुणे 5। अच्छा, 12 में निकले, 12 में 2 मिलेगा ना। 2 की संख्या 12, 5 की संख्या तो 12 में मिलेगा नहीं, 2 की संख्या मिलेगा ना, तो 4 3 12, यही 12 है ना। 4 3 2 ठो 2 मिलेगा ना। बात समझ में आया? तो 5 की संख्या 3 ठो और 2 की संख्या 2 ठो, कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है ना। यानी अंत में शून्य की संख्या कितना आएगा? 2 ठो आएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। चलिए मान लीजिए एक सवाल ऐसा रहता है, मान लीजिए 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10।
ठीक है, इतना समझ में आया। 1 से 10 तक गुणनखंड है, इसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितना होगा, तो हम क्या निकालें। 2 तो हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, 2 की संख्या निकालना जरूरत है, जिसका कम वाला मिलेगा उसी को फोकस करेंगे। मान लीजिए 5 मान लीजिए इसमें कितना मिला है, 1 5 यहाँ मिलेगा और 10 में 5 मिलेगा, 5 की संख्या कितना है 2 ठो। अच्छा, अब 2 का संख्या निकालना है ना, 2 का संख्या तो ऐसे ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 4 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, ठीक। तो 2 का संख्या तो ऐसे ही ज़्यादा निकाला, तो 5 की संख्या 2 ठो है, तो अधिकतम जोड़ा कितना बनेगा, 2 ही ठो बनेगा ना, बात समझ में आए। लेकिन निकालते हैं 2 की संख्या कितना बनेगा, देखिए तो 2 एक इसमें है, 4 में भी 2 2 को है, 6 में 1 ठो 2 है, 8 में 3 ठो 2 है और 10 में 1 ठो 2 है, बात समझ में आया। यानी 2 1 3 3 3 6 2 8, यानी 10 में 2 की संख्या कितना है 8 है। अगर 5 और 2 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े संभव है जी, 2 जोड़ा संभव है ना, बात समझ में आया। यानी इसका गुणा कराएंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा, 2 ठो आएगा, बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको लगाने के लिए बेसिक सबसे मस्त है। अच्छा, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, 1 से लेकर 10 को पढ़ सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 10, बात समझ में आया। फैक्टोरियल 10 मतलब किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, मान लीजिए फैक्टोरियल 10 निकालना है ना, इसका मतलब होता है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, 1 से लेकर जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक का गुणा होता है। देखिए यहाँ देखिए तो 1 से लेकर 10 तक का गुणा है ना, इसको फैक्टोरियल 10 पढ़ सकते हैं ना, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर मान लीजिए कोई भी, इसमें मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है, इसमें क्या निकालना है, 5 का संख्या निकालना है ना, सिंपल ऐसे निकालिएगा, 5 एलसीएम आता है ना, एलसीएम 10 है तो 10, 5 का नाम 5 दूना 10, बात समझ में आया। अब कटेगा नहीं ना, यानी अंतिम में 2 आया है ना, बस इसके नीचे जितना है वो सबको जोड़ लेंगे, 2 आया है तो 2 लिख दीजिए, यानी इसके जोड़ा कितने संभव है 2 ठो, यानी अंत में कितने शून्य मिलेंगे 2 ठो, यानी 5 की संख्या ये आए, 5 की संख्या आ गया, 5 की संख्या 2 आया है तो अधिकतम कितने जोड़ा बनेंगे 2 ठो, बात समझ में आया। इसी तरह मान लीजिए एक सवाल है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 करके 50 गुणे तक, ठीक है, 50 तक है ना, तो सबसे पहले इसको पढ़ सकते हैं फैक्टोरियल 50 पढ़ सकते हैं ना, किसी 5 से निकालना है ना, 5 से दीजिए तो किस में 50 में, 5 10 से 50 हो जाएगा ना, फिर 5 से काटेंगे ना, 5 दूना 10, बात समझ में। जब इसे ही छोटा होगा उसी पर रुक जाएंगे, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी जितना मिलेगा उतने शून्य की संख्या होगी, ठीक है। 10 + 2 कितना होगा जी, 10 + 2 यानी 12, यानी 5 की संख्या कितना मिला है 12, 5 की संख्या 12 मिला है तो शून्यों की संख्या कितना होगी 12, बात समझ में आया। नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा जी 12, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर सवाल है अगला, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 के गुणे 100, ठीक है, समझ में आया। 1 से लेकर 100 तक गुणा है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल 100 बोल सकते हैं ना। क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे ना, 5 से भाग दीजिए तो 100 में 100 है तो 100, 20 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 4 आएगा ना, बात समझ में आया। तो 5 से ही कम हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे ना, तो 20 + 4 ये कितना आएगा 24, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 24 आएगा ना, बात समझ में आया। कोई दिक्कत है इसमें, यानी शून्यों की संख्या कितना आएगा 24। चलिए बनाते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है ये ना, 21 गुणे 35 गुणे 625 गुणे 8 गुणे कितना 165, ठीक है। अच्छा 21 में तो ना 5 मिलेगा ना 2 मिलेगा, सबसे पहले 5 का संख्या निकालिए तो 5 कितने हैं इसमें, ठीक है। अच्छा 21 में तो कोई 5 नहीं ना, 5 मिलेगा ना 2 ये मिलेगा, 35 में मिलेगा ना, 35 को 5 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, 35 में 1 5 मिलेगा ना, 1 5 लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह 625 में देखिए कितने 5 मिल रहे हैं, 5 से भाग दीजिए 625 में तो 625 को 5 बार में, फिर 5 से 5, यानी 625 से 5 की संख्या कितना है 3, तो +3, समझ में आया इतना। चलिए 65 में जोड़िए तो 165 है ना, कितना 5 से भाग दीजिए, देखिए कटता है 5 3 15 5 3 15, यानी 1 5 मिलेगा ना, 165 को कितना लिख सकते हैं 5 गुणे 35, यानी इसमें कितना 5 मिला 1 ठो, यानी सब मिलाकर 5 की संख्या कितना मिला 3 1 4 1 5, 5 की संख्या कितना मिला है जी 5। अब 2 का संख्या निकालना है ना, तो 2 का संख्या निकालिए तो 21 में तो 2 नहीं है, 35 में भी 2 नहीं है, 625 में भी 2 नहीं, 8 में है ना, 8 में 2 की संख्या कितना होता है 3 ठो होता है ना, यहाँ 2 की संख्या कितना है 3,
यानी 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े संभव है? 3 ठो जोड़ा संभव है ना, क्योंकि 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या ज़्यादा है। तो 2 और 5 के जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़ा बनेंगे? 3 ठो जोड़ा बनेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। बात समझ में आया? बस इतना फोकस करेंगे ना कि 2 की संख्या कितना है और 5 की संख्या कितना है। ठीक, और जितना संख्या जिसका रहेगा उसके बाद हिसाब से जोड़ा बना लेंगे। जिसका कम होगा उतना ही आंसर होता है। मान लीजिए 2 की संख्या 3 है, इसका 5 है। मान लीजिए इसी को लड़का मान लीजिए, लड़के की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या कितना है? 5। लड़का और लड़की की शादी कराएंगे तो कितना शादी हो सकता है? 3 ठो ना। उसी प्रकार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल यहाँ देखिए। तो दिया कि 25 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 65। सबसे पहले निकालिए 5 की संख्या। 5 की संख्या निकालेंगे ना। यहाँ देखिए तो 25 में 2 ठो 5 होता है तो मालूम है ना, प्लस 35 में 1 ठो होगा, 7 5 35, 1 ठो 5 होगा, प्लस 40 में निकालेंगे। 40 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 5 40। बात समझ में आए? तो 40 में 3 ठो 2 मिलेगा, 1 ठो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। नहीं, 5 की संख्या कितना मिलेगा? 1। इसी तरह 50 में निकालिए। तो 50 में निकालिए, 25 दूना 50, 2 गुणे 5 होगा ना। बात समझ में आया? 50 में 2 की संख्या 5 की संख्या कितना है? 2 ठो। ठीक है, इसी तरह 65 में 13 5 65 होता है ना। 65 को कैसे लिखेंगे? 13 गुणे 5। ठीक है, 5 की संख्या कितना है? 1 है तो 1 रहेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, इसी तरह निकालिए 2 की संख्या कितना है। अच्छा, 25 में तो 2 नहीं मिलेगा। विषम संख्या में सम संख्या कभी नहीं मिलता है। तो विषम संख्या कितना है? 35 है। 35 में भी 2 नहीं मिलेगा। 40 है ना। 40 में देखिए 2 की संख्या कितना है? 3 ठो, तो 3 प्लस 50 में भी 2 की संख्या कितना है? 1 ठो, 1 रहेगा ना। यानी इसका संख्या आ गया आपका 4 और इसका संख्या 2 2 4 2 6 1 7। यानी 5 की संख्या 7 है और 2 की संख्या 4 है। इन दोनों का जोड़ा कितना बन सकता है? 4 ठो बन जाएगा ना। बात समझ में आई? इतना कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसका ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कितना सही होगा? 4 होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तो आगे है कि इतना इतना इतना। अच्छा, ये है ना 1003 है, दिया है 1003 गुणे 1000 1 गुणे 999 गुणे डॉट डॉट करके 123 तक है ना। 123 तक। इतना समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसको निकालने के पहले सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट करके मान लीजिए ऐसे ही संख्या मिल गया। ठीक, तो इसमें अगर पूछेगा शून्यों की संख्या कितना आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 5 मिल जाएगा ना। उसके बाद से मान लीजिए 7 के बाद से 9 आएगा, 9 के बाद से 11, 11 के बाद से 13 आएगा, 13 के बाद से 15 आएगा, डॉट डॉट करके ऐसे ही जाएगा ना। 5 में तो 1 ठो 5 मिल जाएगा, 15 में भी तो 1 ठो 5 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सब विषम संख्या है ना। विषम संख्या में 2 नहीं मिलेगा ना। बात समझ में आया? 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा ना। जब 2 नहीं मिलेगा, 2 और 5 के जोड़ा बनाना संभव होगा। यानी विषम संख्या में एक भी जोड़ा नहीं बनती है ना। बात समझ में आया? विषम संख्या रहेगा तो एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा ना। इसी तरह देखिए तो 103 101 103 है, 1003 है, 1001 है, तो 999 घटते क्रम में लिखा गया है ना। ये सब विषम संख्या है ना। ये विषम संख्या में एक भी जोड़ा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा जी? 0 आएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इधर देखिए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट इसके इतना 1000 को एक साथ गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक। अच्छा देखिए तो 1 गुणे इसको गुणा करना ना, 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट करके 1000 दिया है ना। यही 1000 दिया है ना। एक बात बताइए, 1 से लेकर 1000 का गुणा को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1000, नहीं लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 1000। बात समझ में आई इतना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अभी बताया ना, जब फैक्टोरियल 1000 होगा तो किसका संख्या निकालेंगे? 5 से। 5 से भाग देंगे ना। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 200 बार में 1000 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 40 बार में ना। फिर 5 से भाग दीजिए, 8 5 40,
फिर भाग जाएगा ना, 5 से कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया। ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो 200 + 40 + 8 + 1, 240 8 48 1 49, 200 कितना आएगा जी, 49। बात समझ में आया, ठीक है। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना नंबर होगा, 249 आएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी आएगा। ठीक है, मेहनत से थोड़ा पढ़ाई कीजिए अच्छे से। सवाल समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो दिया कि इतना फैक्टोरियल गुणे 25 गुणे इतना में गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यानी फैक्टोरियल कितना है जी, 241 है ना, 241 फैक्टोरियल गुणे 25 गुणे 35 गुणे 12, ठीक है, गुणे 24 छूट गया है सर, 24 गुणे 35 गुणे कितना होगा, 12। बात समझ में आया इतना, ठीक। अच्छा सबसे पहले निकाले तो इसमें कितना शून्य होगा, उसके बाद इस गुणनखंड में कितना शून्य होगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो फैक्टोरियल कितना है, 241 है ना। फैक्टोरियल 241 को निकालना बताए ना, कितना से भाग देंगे, केवल 5 से भाग देंगे। 5 चौको 20, 41 5 बटे 40, फिर 2 से ना 5 से 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, फिर 5 से भाग देंगे ना, एक बार में जाएगा, 5 1 ना 5, यानी टोटल कितना आ गया जी, 48 + 9 + 1 यानी 9 1 10 यानी 58 आएगा ना। यानी इसमें शून्यों की संख्या केवल कितना आ जाएगा, 58 आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब इतने में निकालना है ना शून्यों की संख्या, इसमें निकालिए। सब लोग 5 की संख्या कितना होगा और 2 की संख्या कितना होगा। 5 की संख्या 25 में कितना होगा, 2 ठो, 24 में तो होगा नहीं, 35 में 1 ठो 5 होगा ना। बात समझ में आया, ठीक है। यानी टोटल 5 की संख्या कितना मिला, 3। 24 में देखिए तो 24 में 2 की संख्या कितना मिलेगा, 2 से काटिए 24 को, तो चलिए लिख लेते हैं ऐसे गुणा के रूप में, सबसे अच्छा रहेगा। 24 है तो 24 8 3 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की संख्या कितना मिला, 3 ठो। बात समझ में आया, प्लस 12 में 2 की संख्या 2 ठो मिलेगा ना, 4 3 12 2, यानी टोटल कितना हो गया, 5। यानी 2 और 5 के जोड़ा कितना संभव है जी, 3 ठो ना। यानी इस गुणनखंड में और कितने जीरो बनेंगे, 3 ठो, और इसमें 58, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा, 58। इसमें सिंगल, इसमें 58 को, इसमें 3 ठो और मिला है, यानी कितना हो गया, 61। यानी शून्यों की संख्या इस गुणनखंड में कितना मिलेगा, 61 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर की। फैक्टोरियल 532 1532 और 48 फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 34 के गुणनखंड के अंत में शून्यों की संख्या, ठीक है, कितना है जी, 1500 कितना है, 1532 है ना फैक्टोरियल के रूप में, गुणे फैक्टोरियल कितना है, 48 गुणे 34 फैक्टोरियल, ठीक है, कि गुणनफल के अंत में शून्यों का संख्या निकालना है ना। ओके, चलिए सबसे पहले निकालिए 1532 में शून्य कितना आएंगे, ठीक है। तो 1532 क्या करेंगे, 32 लिखिए, ठीक है। 5 से भाग देना है ना, 5 3 15 5 6 30, केवल भाग दीजिए, 5 से भाग देते जाइए, ठीक है। 5 से फिर 5 6 30, 5 1 9 5, फिर 5 से 12 5 60, फिर 5 से 2, यानी जब तक भाग देंगे जब तक 5 की संख्या नीचे कम ना हो जाए। और सबको जोड़ लीजिए, 306 + 61 + 12 + 2, ठीक। तो 12 2 14 14 4 तना आएगा 75, यानी 381, कितना आएगा जी, 381 आएगा ना। यानी 1532 में शून्यों की संख्या कितना आएगा, 381। ओके, या फिर फैक्टोरियल 48 है ना, फैक्टोरियल 48 में निकालिए। तो 48 में कितना, 5 से भाग देंगे ना, 5 5 9 45, फिर 5 से भाग दें, 5 1 9 5, यानी कितना आएगा, 9 + 1, यानी फैक्टोरियल कितना आएगा जी, इसमें 10 आएगा। यानी 48 में कितना आया, 10 ठो आया। 34 में अब निकालना है ना, 34 है तो 34, 5 से भाग 5 7 35, फिर 5 से भाग 5 बार में नहीं जाएगा ना, 5 से भाग देंगे
तो 5 छक्के 30, 6 बार में जाएगा ना, फिर 5 से भागेंगे एक बार नहीं, 6 कितना होगा जी 7, यानी 34 में फैक्टोरियल 34 में शून्यों की संख्या कितना आएगा 7 आएगा ना, यानी इसमें 7। और टोटल निकालना है ना, टोटल कितना आएगा 381 इसमें है, 10 तो इसमें प्लस 700 इसमें 7 इसमें, यानी 381 391 प्लस 7 300 कितना होगा जी 98। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आया इतना ना। चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है कि 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 गुणे 4 के पावर, यही है ना। यानी देखिए 1 के पावर कितना है 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 है गुणे 4 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5, इसी तरह दिया है कितना तक गुणे डॉट 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 करके 49 के पावर 49 तक है ना। समझ में आया, 49 के पावर कितना तक है 49 तक है। इसमें क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालना है ना। अच्छा, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि 2 की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 में भी 2 है, 8 में 2 है, 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। हम किस पर फोकस करेंगे, 5 पर फोकस करेंगे ना, ये 5 की संख्या कितना आएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, 5 की संख्या 5 के पावर 5 में 5 के पावर 5 है, इसमें 5 की संख्या कितना आएगा 5 आएगा। फिर 10 के पावर 10 है, इसमें 5 की संख्या कितना आएगा 10 ठो आएगा ना। और समझ में आया। इसी तरह 15 के पावर 15 है, इसमें 5 की संख्या कितना आएगा 15, नहीं 20 के पावर 20 रहेगा ना। आगे करेंगे तो इसमें गुणनखंड में 20 के पावर 20 आएगा ना, इसमें 5 की संख्या कितना होगा 20। इसी तरह 25 में देखिए तो 25 में 25 आएगा ना, और 30 में 30 आएगा 5, और 35 में 35 के पावर 35 में 35 आएगा, 40 के पावर 40 में कितना आएगा जी 40, और 45 में देखिए तो 45 के पावर 45 रहेगा, तो इसमें कितना आएगा 45। यानी 5 के पावर 5 में 5 की संख्या 5, 10 में तो एक 5 आएगा, तो 10 के पावर 10 है, तो यानी 5 की संख्या 10 हो जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह 15 में तो 15 में एक 5 आएगा, और 15 के पावर 15 है तो संख्या कितना आ जाएगा 15। इसी तरह 20 में एक ठो 5 आएगा, 20 में कितना आएगा एक ठो 5, और 20 के पावर 20 है तो 20 5 होगा ना। 25 में 2 5 आया है ना, सबसे पहले एक 5 के लिखे हैं 25, एक 5 के लिए 25, और एक और 5 आएगा तो इसके लिए भी 25 होगा ना। यानी देखिए 25 50 75 और 100 में डबल याद देता है। समझ में आया, तो थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा। ठीक, तो इसको जोड़िए तो कितना होगा, सबसे पहले इसको जोड़िए, उसमें कितना ऐड कर देंगे 25 को जोड़ देंगे। सबसे पहले देखिए तो ये 5 है प्लस 10 है प्लस 15 है प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, यही है ना। और 25 को भी ऐड करना है, इधर लिखते हैं प्लस 25, टोटल शून्य की संख्या आ गया। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए निकालिए। तो योग निकालना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अच्छा, चलिए निकालिए, योग निकालिए। योग बराबर क्या होता है योग। अच्छा, सबसे पहले n का मान निकालिए। n का मान कितना है जी 9 है। प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या मतलब a का मान 5, और l का मान अंतिम संख्या होता है 45। ठीक है, योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणे संख्या। एक फार्मूला यानी कि योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम संख्या अंतिम बटे 2 गुणे जितना संख्या रहेगा उतना n का मान। ठीक है, तो प्रथम संख्या कितना है 5 है, 5 प्लस अंतिम संख्या 45 बटे 2 और गुणे टोटल संख्या कितना है 9 को है, तो 9 को रहेगा ना 45 और 5। अच्छा, प्लस में तो 25 है, तो प्लस 25 इधर करना पड़ेगा ना, प्लस 25 और ऐड करेंगे ना। ठीक है, 50 है, 50 में 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा। 25 गुणे कितना 9 प्लस 25 है तो 25, तो 25 नवा होता है आपका 225 प्लस 25 है तो 25 कितना आएगा 250। यानी इस गुणनखंड में कितना आ गया आपका 250 आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना ना। चलिए आगे देखिए। तो अगला सवाल है कि फैक्टोरियल के रूप में है, इतना 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 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसके पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं।
बेसिक जानेंगे। जैसे मान लीजिए 1 के पावर 1 है, गुणे 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, 6 के पावर 6 है, 7 की पावर 7 है और 8 की पावर 8 है, 9 की पावर 9 और 10 के पावर 10। थोड़ा इसको साइड में करते हैं, इतना हो गया ना। अब थोड़ा फैक्टोरियल के रूप में लीजिए। मान लीजिए 1 के पावर फैक्टोरियल 1 गुणे 2 के पावर फैक्टोरियल 2 गुणे 3 के पावर फैक्टोरियल 3 गुणे 4 के पावर फैक्टोरियल 4 गुणे 5 के पावर फैक्टोरियल 5 गुणे 6 के पावर फैक्टोरियल 6 गुणे 7 के पावर फैक्टोरियल 7 गुणे 8 के पावर फैक्टोरियल 8 गुणे 9 के पावर फैक्टोरियल 9 गुणे 10 के पावर फैक्टोरियल 10। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालना है ना, सबसे पहले इसमें निकालते हैं तब इसमें हम समझेंगे। ठीक, इसमें देखिए तो शून्यों की संख्या कैसे निकलेगा। हमको 5 का संख्या निकालना है ना, तो 5 यहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा ना। बात समझ में आया? तो यहाँ 5 एक ठो है, 5 की पावर 5 है तो इसमें 5 को 5 मिलेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें 10 के पावर कितना है जी? 10 है ना, 10 में एक ठो 5, तो 10 की पावर 10 है तो इसमें 10 को और 5 मिलेगा, यानी टोटल कितना मिलेगा? 5 15, यानी शून्यों की संख्या कितना मिल जाएगा? 15 ठो। बात समझ में आया? इसी तरह इसमें देखिए तो 5 एक है, इसके पावर में फैक्टोरियल कितना है? 5 है ना, यानी इसमें फैक्टोरियल 5 मिलेगा, 5 की संख्या प्लस 10 में भी एगो 5 है, 10 के पावर फैक्टोरियल 10 है ना, यानी 5 की संख्या फैक्टोरियल 10 और मिलेगा ना। दोनों को जो इतना ही लिख दीजिए, आंसर कितने? फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। बात समझ में आया? यही सवाल है यहाँ पर, यही है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी पे एक सवाल हम पूछे, आप लोग बनाकर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट करके प्लस 20 के पावर फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या कितना होगा। और समझ में आया? इसमें निकालना है क्या? शून्यों की संख्या। एक क्वेश्चन नंबर 8 में टाइपिंग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितना आंसर आएगा इसका। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो अगला निम्नलिखित व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित व्यंजक के रूप में क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है ना। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझते हैं। देखिए तो जैसे मान लीजिए 10 प्लस 100 प्लस मान लीजिए 1000, 1000 है ना। बात समझ में आया? जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 1000 में 1110, 1110 आएगा ना, 1110 आएगा ना, यानी अंत में शून्यों की संख्या कितना आया? 0। समझ में आया? ठीक है, अगर मान लीजिए 10 गुणे 100 गुणे 1000 रहता तो 1 3 गो 3 गो 6 गो। बात समझ में आया? तो गुणा करेंगे तो ये सब शून्य जुट जाएगा ना, 3 3 6 3, यानी शून्यों की संख्या कितना आया जी? 6 आया ना। इसमें कितना शून्यों की संख्या है? 1 आया है ना। ठीक, अच्छा देखिए तो इसमें गुणा करते हैं तो जुट जाता है ना, अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सबसे कम रहेगा, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें सबसे कम कितना है? 10 है ना। 10 में कितना 0? 1 होता है, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह इसको बनाते हैं। इसमें कितना दिया है? 10। अच्छा इसमें देखिए डायरेक्ट बनाइए तो प्लस है ना, प्लस होगा तो सबसे छोटा वाला कौन है? 10 है ना। 10 में कितना 0? 1, यानी शून्यों की संख्या कितना होगा जी? 1। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो दिया कि 10 गुणे इतना गुणनफल का अंत में शून्यों की संख्या, यानी 10 गुणे 100 गुणे डॉट डॉट करके गुणे कितना तक है? 3 3 6 4 10 3 3 3 एक और कितना तक है जी? अब गुणा में सब जिस शून्य जुटता है ना, इसमें 1 है तो 1 शून्य प्लस इसमें 2 है तो 2 शून्य, इसी तरह कितने तक जाएगा? 10 तक जाएगा ना। आज समझ में आया? तो इसको जोड़ना है ना, तो सुनिए बताते हैं। कभी भी 10 संख्याओं का जोड़ निकालना हो ना, कभी भी 10 संख्याओं का निकालना है, जोड़ निकालना है ना, तो सबसे पहले प्रथम संख्या में 4 जोड़िएगा। तो इसमें
एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। बात समझ में आया। कभी भी लगातार 10 संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो प्रथम संख्या में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 4 एक में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। अंतिम जोड़ के जितना आएगा अंत में 5 अपने मन से इकाई अंक के स्थान पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई इतना। तो अंत में कितना आ गया जी, टोटल जोड़ कितना आ गया, 55, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया ना इतना। चलिए आगे देखिए। तो इधर देखिए 5 की पावर इतना है प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है, ये ना। चलिए यहाँ 5 की पावर कितना है, फैक्टोरियल 5 प्लस कितना है जी, 20 के पावर फैक्टोरियल 20 है प्लस 50 के पावर है फैक्टोरियल 50 प्लस 100 के पावर है फैक्टोरियल लगाया है यहाँ जी, फैक्टोरियल 50 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 है, डॉट डॉट करके प्लस किया है, डॉट डॉट करके। थोड़ा सवाल में गलत लग रहा है, यहाँ रहेगा 20। सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट दिया है, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ नहीं रहेगा इतना, ये गलती से थोड़ा टाइप हो गया है। टाइपिंग मास्टर हमारा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मान लीजिए इतना से लेकर इतना तक हमको क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालना है ना, ठीक। चलिए मान लीजिए इतना है, ठीक, समझने के लिए समझिए। तो जोड़ है प्लस रहेगा तो सबसे छोटा वाला मान निकालते हैं ना, सबसे छोटा वाला मान निकालते हैं ना। सबसे छोटा किसका, यही है ना। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 में देखिए तो कितना 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या निकालना है ना, कितना से भाग देने के लिए बोले थे, 5 से ना। 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या कितना आएगा, 1 शून्य की संख्या कितना है जी। अब फैक्टोरियल 5 में शून्य 1 आएगा, इसके पावर में कितना है, फैक्टोरियल 5 है ना। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। फैक्टोरियल 5 मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी गुणा कराएंगे तो टोटल आएगा 120। बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 के मान 120, इसके घात में कितना है, 120 है, यानी यहाँ 1 0 है ना। 120 बार 120 को गुणा करेंगे तो टोटल शून्य कितना आएगा, 120 शून्य आएंगे ना। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा इसमें तो और ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा आने से बहुत तो है ना, जैसा भी समझे थे, इसमें 10 रहेगा, इसमें 100 रहेगा, तो अंत में शून्यों की संख्या 10 से आएगा ना, यानी कम वाला आएगा ना, कम वाला आंसर होगा ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ये नंबर ऑप्शन 120, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अंतिम सवाल यही है, फैक्टोरियल 1 प्लस इतना इतना 25 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए। तो चलिए इधर देखिए। तो अगला ये ना, तो सबसे पहले यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 तक तो एक भी शून्य नहीं आएंगे। बात समझ में आए। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है, 4 से भाग देंगे ना, 4 से भाग देंगे तो 5 से भाग देते हैं ना, 5 से भाग देंगे तो 0, भाग नहीं जाएगा ना। बात समझ में आया। सबसे पहले यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य 1 0 आएंगे जी, 1, ठीक। फैक्टोरियल 6 है ना, फैक्टोरियल 6 में भी कितना आएंगे, 1। फैक्टोरियल 7 में भी 1, फैक्टोरियल 8 में भी आएगा आपका 1, फैक्टोरियल 9 में भी कितना आएंगे, 1 ही आएंगे। जैसे मान लीजिए शून्यों की संख्या निकालते हैं तो फैक्टोरियल 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा ना, 5 से 6 में भी भाग देंगे 1 ही बार जाएगा, 5 से 7 में भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा ना। यानी फैक्टोरियल का जब मान निकालना होता है तो 5 से भाग देकर निकालते थे ना, तो 5 में भी 1, 6 में भी 1, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी 1। फैक्टोरियल 10 में देखिए तो 10 में क्या करते हैं, 5 से 5 दूना 10, यानी फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य आएंगे, 2। यानी फैक्टोरियल 10 में आएगा आपका 2, 11 में भी 2, 12 में भी आएगा 2, 13 में भी आएगा 2, 1 मिनट, 14 में भी 2 आएगा और 15 में आएगा 3 आपका। बात समझ में आया। 15 में 5 15 3 बार भाग जाएगा ना, 15 में कितना आएगा, फैक्टोरियल 15 में आएगा 3, 16 में भी आएगा आपका 3, 17 में भी आएगा आपका कितना 3, 18 में भी आएगा आपका 3 और 19 में भी आएगा आपका कितना 3, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो 19 तक हो गया ना। 20 में देखिए तो फैक्टोरियल 20 में निकालना है ना, 20 में निकालना तो 20 में 5 से भाग देते हैं ना, 5 चौको 20, 4 बार जाएगा ना, 4 में भाग नहीं जाएगा ना, यानी फैक्टोरियल 20 में कितना 4, फैक्टोरियल 21 में भी 4, फैक्टोरियल 22 में भी
4, फैक्टोरियल 23 में भी, फैक्टोरियल 23 में आएगा आपका 4, फैक्टोरियल 24 में भी कितना आएगा 4, कहाँ तक निकाला 25 तक ना, ठीक है। फैक्टोरियल 25 में निकालिए तो 25 में कितना भाग देंगे 5 से, तो 5 का नाम 5 25 है, 5 का नाम 5 यानी 6 आएगा ना, यानी फैक्टोरियल कितना 25 में, फैक्टोरियल 25 में आपका मान कितना आ गया 6 ठो, यानी टोटल शून्य इतना आएंगे ना, सबको क्या करना गुणा के रूप में आए तो जोड़ेंगे ना, जोड़िए तो यहाँ जोड़िए कितना होगा 1 2 3 4 3 2 5, 5 ठो इसमें, 2 2 4 2 6 10 ठो इसमें, 15 ठो इसमें होगा, 5 को 20 ठो इसमें होगा, 6 है तो 6, सबको जोड़िए तो 15 5 20 10 30 30 30 20 50 6 कितना होगा 56, यानी टोटल संख्या कितना आएगा 56, यानी इस सवाल में इसको हल करेंगे अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा 56 आएगा। बात समझ में आया, ठीक है।